नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। और हमारी इस खास पेशकश रियासत की सियासत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फरवरी 2020 को अचानक पाकिस्तान की सेना का लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर युद्ध विराम को कायम रखने से पाकिस्तान भले ही दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वो शांति को चाहता है, लेकिन असल में इसके मायने कुछ और हैं, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों के घुसपैठ और ड्रोन हमलों को लेकर के अपनी तैयारियों को तेज कर रहा है। और इससे निपटने के लिए भारतीय सेना भी लगातार डटी हुई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। फरवरी 2020 को अचानक पाकिस्तान सेना का लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर युद्ध विराम को कायम रखने से पाकिस्तान भले ही दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वो शांति चाहता है, मगर असल मायने में कुछ और है। क्योंकि पिछले महीने से पाकिस्तान की तरफ से सेना ने युद्ध विराम का उल्लंघन तो नहीं किया, मगर अंदर खाने से आतंकियों के घुसपैठ और ड्रोन हमलों को लेकर तैयारियां तेज रखी हैं, जिससे निपटने के लिए भारतीय सेना भी लगातार डटी हुई है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने गांव में और मस्जिदों में आतंकियों के नए ठिकाने बनाए, ताकि इससे भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकियों की जान को खतरा कम रहे और समय मिलने पर आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ भी कर सके। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग नहीं हो रही, मगर भारतीय सेना की चौकसी में किसी तरह की ढिलाई नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना और उसके आतंकियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इंडिया न्यूज की टीम इस बालाकोट सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पहुंची, जहां भारतीय सेना के जवान लगातार बिना रुके बिना थमे देश की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ कदम कदम पर खतरा है। ये वही इलाका है जहां पाकिस्तान ने बैठ हमलों से लेकर घुसपैठ की कोशिशें और युद्ध विराम का उल्लंघन करके मासूम गांव के लोगों को निशाना बनाया। ऐसे में छोटी सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। पूंछ सेक्टर में पड़ने वाली हेलो सी के सेक्टर 12 के ठीक सामने पाकिस्तान का निहाल सेक्टर आतंकियों का गढ़ बना हुआ है। भारतीय एयरपोर्ट्स के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने आतंकियों के लिए नया प्लान तैयार किया है, जिसमें चल रहे आतंकी ठिकानों को पाकिस्तानी मस्जिदों और आम लोगों के घरों में ले आया है, ताकि उनकी जान बच सके और मौका मिलने पर उनमें घुसपैठ करवाई जा सके। के अंतिम सप्ताह में पाकिस्तान जब सरहद पर एलओसी पर सीज फायर के लिए फिर से उसने बात की, तो उसके बाद से फायरिंग नहीं है, मगर उसके पहले ये इलाका जो है वो काफ़ी भयानक मंजर जो है वो देख चुका है पाकिस्तान की फायरिंग के। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, मगर आप यहाँ पर पड़े उन हथियारों को देख सकते हैं और अंदेशा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आखिर किस कदर यहाँ पर आम लोगों की जान लेने के लिए आमादा था। आप सोचिए, ये वो मिसाइल है जो आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से खासतौर पे निक्याल सेक्टर जो पड़ता है वहां से पाकिस्तानी सेना ने फायर की थी। और ये सारी जो मिसाइल्स हैं या हथियार हैं, यानी कि 120 mm 105 mm, इन सभी हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने आम लोगों और भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल में लाए थे। ये आप देखें, ये उस वक्त के जो है हथियार हैं जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता था। और 120 mm मोटार शेल जो है, जिसको पाकिस्तान सेना जो है अपने टैंक्स और बाकी जो लॉन्चर है उनकी मदद से यहाँ पर सिविलियंस को निशाना बनाने के लिए की जाती थी। और रॉकेट लॉन्चर से लेकर हर तरह के हथियार पाकिस्तान ने उस समय में इस्तेमाल किए। ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए जो है हर वो कोशिश करता था, मगर भारतीय सेना की सतर्कता
सतर्कता के चलते ही ये संभव हो पाया कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान के जो लॉन्च पैड थे, आतंकियों के ठिकाने थे, उनको तक भारतीय सेना ने निशाना बनाया और अब पिछले कुछ समय से शांति है, मगर खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें तो हो ही रही हैं, मगर आने वाले समय में पाकिस्तान युद्ध विराम जो अभी तक चल रहा है उसको भी वायलेट करने के पूरे प्लान बना रहा है। पिछले कुछ समय से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भारत पाकिस्तान की सेना युद्ध विराम को बनाए हुए है और इसलिए खतरा और ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान फायरिंग तो नहीं कर रहा, मगर सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है। निहाल सेक्टर में 50 के करीब आतंकी वहां के लोगों के बीच रह रहे हैं, इसलिए उन पर नजर रखना बेहद जरूरी है, जिसके लिए भारतीय सेना के जवान इस पूरे इलाके में अत्याधुनिक डॉक्यूमेंट की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं, ताकि एलओसी पार बैठे दुश्मन, आतंकी या फिर पाकिस्तानी सेना अगर कोई चाल चले तो उसे वहीं पर मात दे दी जा सके। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त फायरिंग नहीं हो रही है, मगर यही समय है जब भारतीय सेना के लिए चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। हम इस समय एलओसी के बालाकोट सेक्टर में हैं और ठीक मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो इस वक्त पूरे एलओसी के इलाके पर मॉनिटरिंग का काम चल रहा है। मॉनिटरिंग इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि जब पाकिस्तान फायरिंग ना करने के लिए तो रजामंद हो गया है, मगर इसी मौके की तलाश पाकिस्तान को रहती है, क्योंकि पाकिस्तान इस शांति के समय में एलओसी के पार से, यानी कि जो खासतौर पे सामने का इलाका है बालाकोट का, वहां से आतंकी जो ट्रेनिंग कैंप हैं वहां से घुसपैठ की कोशिशें करवा सकता है। इन्हीं चीजों को मॉनिटर करने के लिए यहां पर कई अत्याधुनिक कैमरास और इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका जो पड़ता है वहां पर लोगों पर नजर रखी जा सके। एक नहीं बल्कि कई इसी तरह से कैमरास और इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं ताकि हर तरह की हरकत जो है उस पर नजर रखी जा सके, और भारतीय सेना के जवान हर वक्त इन चीजों को मॉनिटर करते रहते हैं, क्योंकि ये बालाकोट का इलाका खासतौर पे उस इलाके के सामने है जहां पाकिस्तान के कब्जे वाला जो बालाकोट का इलाका है वहां कई तरह के आतंकी शिविर चल रहे हैं। और खास तौर पे आपको बता दूं कि इस इलाके में जहां मोहरा शरीफ जो एक मस्जिद पड़ती है पाकिस्तान की, यहां पर एक बड़ा पुराना जो है पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप है, वहीं से आतंकियों को रखा जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि इन आतंकियों को सिविलियंस के बीच में रखा जाता है ताकि मौका मिलने पर वहां से जो है आतंकियों को यहां यानी कि पुंछ पहुंचाया जा सके और फिर यहां पर किसी भी तरह का हमला या फिर किसी भी तरह का हरकत जो है वो की जा सके। मगर सुरक्षा बलों के लिए सीज फायर के दौरान चुनौतियां यही हैं कि घुसपैठ को रोकना है, और जब खासतौर पे ड्रोन हमले जो हैं जम्मू कश्मीर में उसकी आशंका जो है वो लगातार बनी हुई है, इसीलिए सतर्कता भी अब ज्यादा है। एलओसी पार से आतंकियों की घुसपैठ के खतरे को देखते हुए भारतीय सेना के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद रहे और दुश्मन को घने जंगलों में देखते ही उन पर कार्रवाई कर सके, इसके लिए जवानों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। की टीम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऐसे इलाके में है जहां भारतीय सेना इस वक्त जो है वो दुश्मनों से कैसे निपटना है, पाकिस्तान की घुसपैठियों को कैसे मात देनी है, उसकी एक एक्सरसाइज कर रही है। आप देखेंगे पीछे भारतीय सेना के जवान इस इलाके में एक जंगल के इलाके में पहुंचे हुए हैं जहां पर एम्बुश लगाकर वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें जानकारी मिली है कि ठीक सामने यानी कि यहां से कुछ दूरी पर वहां दुश्मन यानी कि आतंकी छुपे हैं, और इसीलिए ये लोग इस इलाके में पहुंचकर इन्होंने हल्ला बोला है उन दुश्मनों पर, पाकिस्तान से आए आतंकियों पर। और इसी के लिए आप देखें कि किस तरीके से टैक्टिकल मूवमेंट्स इनकी होती हैं ताकि अपनी जान की सुरक्षा और दुश्मन को निस्तनाबूद कर सकें। आप देखें जवान कैसे इस पोजीशन पर आए जहां से ठीक सामने जो है वो दुश्मन जहां पे छुपे हैं, दुश्मन का इलाका है, चाहे वो पाकिस्तान के कब्जे के कश्मीर में होगा। आप देखेंगे वहां घर है, वहां बंकर है पाकिस्तान के। जैसे ही ये लोग यहां पहुंचते हैं, पोजीशंस लेते हैं, कॉर्डन पूरा इलाका कर दिया जाता है और उसके बाद लगातार जो है ये लोग जो है वो हमला बोलते हैं दुश्मन पर, क्योंकि लगातार सीमा पार से, सरहद पार से पाकिस्तान की तरफ से कई बार कोशिशें जो है वो घुसपैठ की हो चुकी हैं। इसीलिए इस इलाके में इन जवानों की मुस्तैदगी जरूरी है। आप देखेंगे फायरिंग शुरू, दुश्मन पर हल्ला बोल दिया गया है और फायरिंग करके दुश्मन को यहीं पर
जो है ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि दुश्मन किसी भी वक्त किसी भी तरह से आम लोगों, सिविलियंस और सेना के जवानों पर नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए सेना के जवान जो है वो मुस्तैदी से दुश्मन पर हल्ला बोल रहे हैं, और यही वीरता है इन जवानों की कि बिना रुके बिना डटे ये दुश्मन पर हल्ला बोलते हैं, चाहे वो आतंकी हैं या पाकिस्तान उन्हें जो है एक लेसन सिखाने के लिए नापाक इरादे जो पाकिस्तान के उनको जो है वो नाकाम करते हैं। एलओसी का इलाका समतल नहीं है, यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नदी, नाले और घने जंगल हैं। ऐसे में यहाँ पर खतरा और भी ज्यादा है, और पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल करके हथियारों की तस्करी और हमले करने की आशंका भी बनी हुई है। पर कदम कदम पर खतरा रहता है। ऐसे में बेशक हम यहाँ पर सेना किस तरह से अपनी सरहदों की रक्षा करती है उसे शूट करने जा रहे हैं, मगर हमारी सुरक्षा भी सेना के लिए भी और हमारे लिए भी एक चिंता है। इसीलिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी हैं। और जिस जगह हम जा रहे हैं इस वक्त फॉरवर्ड इलाका है, और वहाँ पर इस वक्त जो आर्मी की ट्रेनिंग है, फायरिंग की ट्रेनिंग वो चल रही है। हालांकि एलओसी पर फायरिंग इस वक्त बंद है, मगर सेना के जवान पूरे तरीके से मुस्तैद रहते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट डाला है, और उसके साथ साथ हमें इस हेलमेट जो है हेडगियर को डालना पड़ेगा, क्योंकि स्नाइपिंग हो या फिर बाकी शेलिंग हो, उसमें जो वाइटल ऑर्गन है उनको कवर किया जाता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो ये सेना इंश्योर कर रही है कि वो हम डालें और हम पूरी तरह से सुरक्षित रहें। और यहाँ से इस बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट को डालने के बाद हम आगे यानी कि अपने अगले पड़ाव की ओर चलेंगे, जहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से इन संवेदनशील इलाकों में जो है वो सेना जो है वो काम करती है, दुश्मन को जो है मुंह तोड़ जवाब देती है। अपनी सुरक्षा यानी कि सेना के जवानों की सुरक्षा, और उसके बाद यहाँ की सरहदों के साथ साथ आम जनता की सुरक्षा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे चुनौती भरा काम जो है वो जवानों के लिए रहता है। यहाँ से आगे चलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कैसे देश की सरहदों की सुरक्षा में अपनी जान की बाजी लगाने वाले ये जांबाज जो हैं वो सरहदों की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। सेना को इस तरह की कोड संख्या दी गई है कि दुश्मन की हरकत को दूर से ही हरकत करते हुए नाकाम किया जा सके। खास तौर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लिए लॉन्च पैड किए गए हैं। देश की सरहदों की ताकत हैं भारतीय सेना के जवान। जब पाकिस्तान की शेलिंग हो या फिर पाकिस्तान से आने वाले आतंकी, उन सब का ये डटकर मुकाबला करते हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और इन्हीं के हौसले को बढ़ाता है भारतीय सेना के जवानों का हौसला, क्योंकि आप देखें भारत माता की जय ये जो स्लोगन है वो यही वो शब्द हैं जो इन्हें ताकत देते हैं, यही वो शब्द हैं जो इन्हें एक रखते हैं। क्योंकि जब ये सरहदों पर पहुंचते हैं, देश के अन्य अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से पहुंचकर भी ये एक परिवार बनता है। और यही देश की ताकत है कि इन्हें बिना किसी रुकावट के देश की सरहदों की ताकत बनकर रहना है, उनका मुकाबला करना है। और यही वो जवान हैं जो अपने हाथों में ये अत्याधुनिक हथियार लेकर सीमाओं पर, जंगलों में और सरहद के किसी भी इलाके पर दुश्मन अगर छुपा हो तो उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, उसके जो नापाक इरादे हैं उनको नाकाम करते हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ सेक्टर के इलाके में है, और यहीं पर पाकिस्तान ने कई बार अपनी नापाक हरकतें अंजाम देने की कोशिश की, जिसमें बैट एक्शन से लेके घुसपैठ की कोशिशें और पाकिस्तान की फायरिंग थी। मगर इन्हीं के हौसले और उन्हीं की ताकत की बदौलत जो है देश की सरहदें सुरक्षित हैं, यहाँ के लोग सुरक्षित हैं। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों के घुसपैठ करवाने के लिए और भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए बैट हमलों में भी काफी तेजी आई थी, जिसके लिए सेना हमेशा तैयार रहती है। और अब खास तौर पर सेना के जवानों को 6.62 मॉडर्न राइफल दी गई है, जो किसी भी तरह की कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए काफी मददगार साबित होती है। नियंत्रण रेखा पर जिंदगी जो है वो खतरों से भरी रहती है, इसीलिए ऐसे जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सेना के जवानों की मूवमेंट जो है उसको बड़े ही एहतियातन और बड़े ही प्रोटेक्टेड तरीके से रखा जाता है। आप देखेंगे ये बेसिकली एक ट्रेंच है, ये एलओसी के फॉरवर्ड इलाकों में ज़्यादातर रहता है, क्योंकि ये तारबंदी के आगे का इलाका है। यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान का जो है
कब्जे वाला कश्मीर है और वहीं पर पाकिस्तानी सैनिक रहते हैं। और यहाँ आप देखेंगे इन जवानों को बड़े अत्याधुनिक वेपन दिए गए हैं। ये जो है सिक्सॉर 7.62 राइफल है जो जवानों को मिली है। और जो जवान इस इलाके में काम करते हैं, जो ड्यूटी पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर घुसपैठ का खतरा रहता है, ऐसे में इन जवानों को आप देखेंगे जो हेलमेट माउंट, जो नाइट विजन डिवाइस, नाइट एंड डे विजन डिवाइस जो है वो दिए गए हैं, ताकि ये 500 मीटर की दूरी पर अगर कोई भी हरकत हो तो उसे मॉनिटर कर सकें, देख सकें और अगर ज़रूरत पड़े तो उस पर कार्रवाई कर सकें। यही जो चीज़ें हैं वो खासतौर पे इन जवानों को ताकत देती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मशीन के पीछे जो आदमी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनकी शक्ति जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मगर इस इलाके की अगर बात की जाए तो ये ऐसा इलाका है जहाँ पर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा जो है इन सेना के जवानों के लिए ज़रूरी हैं, जिसका ये ख्याल रखते हैं। एक कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझते, दूसरा ये हौसलों से दुश्मन का मुकाबला करते हैं और इनकी जो ताकत है वो इनके हौसले हैं और पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत को ये नाकाम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। यही इन्हीं मॉडर्न हथियारों से जो भी सेना ने इन्हें प्रोवाइड किए हैं, यहाँ से ठीक सामने का जो इलाका पड़ता है जहाँ पर सर निकालना यानी कि यहाँ से ऊपर उठना जानलेवा हो सकता है, ऐसे में इन इलाकों में ये जवान पूरे तरीके से मुस्तैदगी से डटे हुए हैं ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत हो तो उसे नाकाम किया जा सके। सेना के जवान ऐसे ही इफेक्टिव हथियारों के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में देश की रक्षा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, पंजाब। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त पुंछ सेक्टर एलओसी के इलाके में पहुंची है और ये बालाकोट का वो इलाका है जहां आपने कई बार देखा होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से इन इलाकों में भारतीय सेना और सिविलियंस को निशाना बनाता है। ये वही इलाका है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एयर स्पेस की वायलेशन की गई थी, जब भारतीय वायुसेना के जो विंग कमांडर अभिनंदन है उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। अब पिछले कुछ समय से यहाँ शांति है, मगर यहाँ आप देखेंगे तो सेना के जवान लगातार अलर्ट हैं। आप देखेंगे यहाँ पर अत्याधुनिक इक्विपमेंट जो है वो लगाए गए हैं और इनकी मदद से सरहद के पार किस तरह की हलचल है उस चीज़ पे नज़र रखी जाती है, क्योंकि सर्वेलेंस जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती है। ये आपको बता दूं कि एक बड़ा ही अत्याधुनिक और हाई डेफिशिएंसी जो कैमरा इसे कह सकते हैं, सामने जो पाकिस्तान के कुछ चौकियों पर जो है वो नज़र रखता है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का ये जो इलाका पड़ता है नक्याल का, ये सबसे ज़्यादा नटोरियस इलाका है। यहीं पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बराली, इसके अलावा आपको बता दूं कि सेंसा, पगोश, कोटली, डूंगी, ये वो ट्रेनिंग कैंप हैं जहां पर पाकिस्तान आतंकी रहते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी खास बात यह है कि पाकिस्तान ने जो ISI है उसने सेना को ये कहा है कि आतंकियों के जो लॉन्च पैड है उसका सिस्टम जो है बदल दें। यानी कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद से पाकिस्तान की एक जो नई रणनीति सामने आई कि पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है इस पूरी जो इनके लॉन्च पैड थे, वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप थे, उनको उनकी रूपरेखा बदल दी। यानी कि एक जगह पर पहले 50 से 100 आतंकी होते थे, अब वो नहीं होते, बल्कि 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप जो है वो रहता है। आप देखेंगे इस जो है HSTI पे सामने नाइट विजन डिवाइस, इसमें नाइट और डे जो है उसमें देखा जा सकता है। आप देखेंगे इससे सामने पाकिस्तान के जो बंकर्स हैं, पाकिस्तान की जो मूवमेंट है उस पर नज़र रखी जाती है। ये वो तमाम घर हैं जिनमें पाकिस्तान अपने आतंकियों को शरण देता है और मौका मिलने पर यह आतंकी उस इलाके से घुसपैठ करके यहाँ यानी कि भारतीय क्षेत्र में आते हैं और उसके बाद भारतीय सेना पर बैठ हमले की कोशिश हो या फिर यहाँ से पाकिस्तान जो है, आपको बता दूं कि भारतीय सेना की चौकियों पर हमला करने की कोशिश करता है। और यहीं से आपको बताऊं कि पाकिस्तान कई बार घुसपैठ करवा के आतंकियों को जम्मू कश्मीर में जो आम नागरिक हैं उनको जो है निशाना बना चुका है। ये जो इलाका है आपको बताऊं, यहाँ भारत और पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर हैं, यानी कि आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट जो है यहाँ पे दोनों सेनाओं का है। और यहीं से भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम करती हैं और पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हो रही हैं उसका जवाब देती हैं। यहीं से
आपको बताऊं कि कई बार पाकिस्तान की चौकियों को तबाह किया गया है, जिसमें कई जो पाकिस्तानी जो सैनिक हैं और पाकिस्तानी आतंकी हैं वो मारे गए जब पाकिस्तानी युद्ध विराम का उल्लंघन किया। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, LOC, बालाकोट।